आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी, पीएचडी, जेआईसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। क्योंकि साथियों, इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास को। और इसमें हम लोगों ने आदिकाल के बाद भक्ति काल का अध्ययन प्रारंभ किया है। तो इससे पूर्व के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हैं, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है देख सकते हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज हम लोग भक्ति काल में अध्ययन करने वाले हैं सूफी काव्य से संबंधित। तो बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी कुमारी हंसावली की कहानी है और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। आगे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं हिंदी सूफी कवि और काव्य। हिंदी सूफी कवि और काव्य में देख लेते हैं हम लोग हंसावली। यह रचना है असाहित की, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है, 1370 ईस्वी का रचना काल है। दूसरी रचना है चंदायन, 1379 ईस्वी का रचना काल, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई अवधी भाषा की दोहा चौपाई छंद में प्रयुक्त यह रचना है। अगली रचना है लखन सेन पद्मावती। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी का रचना काल, दामोदर कवि इसके लेखक हैं। राजस्थानी भाषा का प्रयोग, दोहा चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग है इसमें। अगली रचना है सत्यवती कथा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। 1501 ईस्वी का रचना काल, ईश्वर दास की रचना, अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ, दोहा और चौपाई छंदों में है। आगे मृगावती है, 1501 अथवा 1503 ईस्वी कहीं कहीं दिया रहता है। कुतुबन की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई, दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। माधवानल कामकंदला, राजस्थानी भाषा में गणपत द्वारा लिखी गई रचना, 1527 ईस्वी की है, जिसमें सिर्फ दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। अगली रचना है पद्मावत, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, 1540 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। अगली रचना है मधुमालती, 1545 ईस्वी का रचना काल और अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ मंझन द्वारा लिखा गया है, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है। अगली रचना है, देखिए, माधवानल कामकंदला नाम से गणपत की राजस्थानी भाषा में लिखी गई रचना है और माधवानल कामकंदला चौपाई नाम से रचना कुशल लाभ की है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई, चौपाई, दोहा और सोरठा छंदों में, 1556 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रेम विलास प्रेमलता, यह जटमल की रचना है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई, 1556 ईस्वी का रचना काल है। रूप मंजरी नंददास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई, 1568 ईस्वी का रचना काल, दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई है। और माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी की रचना आलम द्वारा लिखी गई है और अवधी भाषा का ग्रंथ है, दोहा चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग किया गया है। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास, 1590 ईस्वी रचना का रचना काल, राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रण में लिखी गई यह रचना दोहा चौपाई छंदों में है। और बड़ी
चर्चित रचना है उस्मान की अवधी भाषा में लिखी गई चित्रावली 1613 ईस्वी इसका रचना काल। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है। रस रतन पुंकर कवि की रचना है, अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इस ग्रंथ का रचना काल 1618 ईस्वी दोहा चौपाई छंदों में है। अगली रचना है ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना, अवधी भाषा में लिखी गई 1619 ईस्वी दोहा चौपाई छंदों में है। नल दमयंती 1625 ईस्वी की रचना, नरपत व्यास की रचना, अवधी भाषा में लिखी गई दोहा चौपाई छंदों में है। अगली रचना है हंस जवाहिर 1731 ईस्वी की, कासिम शाह की रचना, अवधी भाषा में लिखी गई दोहा चौपाई छंदों की रचना है। अगला है नल चरित, मुकुंद सिंह की रचना है, 1641 ईस्वी, अवधी भाषा में लिखी गई दोहा चौपाई छंदों की है। अगली रचना है इंद्रावती साथियों, नूर मोहम्मद की रचना, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना, दोनों ही अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। 1744 ईस्वी रचना काल है इंद्रावती का, वहीं 1764 ईस्वी है अनुराग बांसुरी का और अनुराग बांसुरी बरवे चौपाई छंद में लिखी गई है, जबकि दोहा चौपाई छंद में लिखी गई रचना है इंद्रावती। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना ज्ञान कवि ने की, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। आगे ज्ञान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इसमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कंकावती, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिंजरशा सहिजा, देवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू। आगे ज्ञान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर के लैला मजनू काव्य की रचना की। आगे ज्ञान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। अगली दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास की कृति सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सत्यवती कथा जो ईश्वरदास की है उसको शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर साथियों। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुरहान थे। मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये जौनपुर के राजा बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। आगे मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अंतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती रहती है। आगे बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में दो प्रेमाख्यानकों मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नांकित हैं। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। आगे सन 1643 ईस्वी यानी संवत 1700 ईस्वी में दक्षिण के शायर
नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी है। यानी कि दक्षिण के शायर नसरती ने गुलशने इश्क नामक एक प्रेम कथा लिखी जिसका आधार ग्रंथ मधुमालती है। आगे, जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है: मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दी यानी मुहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी के संदर्भ में उनके गुरु कौन थे? तो मुहिउद्दीन थे, शेख मोहिद्दी और शेर शाह के समकालीन कवि थे और इनका जन्म स्थान जायस है जो अमेठी के नजदीक है। आगे, जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसके विषय में कुछ जानकारियां। तो जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत नागमती, पद्मावती और रतन सेन के प्रेम की कहानी का ग्रंथ है। वहीं अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं। आखिरी कलाम जायसी की जो कृति है इसमें कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम उत्तर याद रखिएगा। और वे किस बादशाह के उन्होंने अपनी किस रचना में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है, तो इसका जवाब हो जाएगा आखिरी कलाम। और चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखी गई है। वहीं मसलानामा ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम का निवेदन है। इसके बाद इनकी रचना कन्हावत है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया। यानी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जायसी के 3 ग्रंथ देखने को मिलेंगे, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई और यह शुक्ल जी का कथन है जायसी के संदर्भ में। आगे, पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ। पद्मावत में कुछ प्रतीक हैं। रतन सेन जो है वह मन का या आत्मा का प्रतीक है। सिंहल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। वहीं शुआ हीरामन तोता जो होता है वह गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया का धंधा या सांसारिक बुद्धि है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि पद्मावत के नागमती वियोग खंड को माना जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्न कृतियों में पाई जाती है। जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है उसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की प्रथा थी और उसमें प्रमुख ग्रंथों में आपकी मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, काम कंदला है। आगे, प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा
चित्रावली और पद्मावत में देखने को मिलती है। आगे, सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन। उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है और नूर मोहम्मद शाह के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, यानी कि नूर मोहम्मद के समकालीन थे और उस्मान जो है यह जहांगीर के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम राजतुल या रोजतुल हकायक है। अगली रचना नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई इंद्रावती कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। अगली, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव और शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी गई है और चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिख करके बरवे लिखे हैं। अनुराग बांसुरी कृति में नूर मोहम्मद ने। आगे, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की कृति इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेमाख्यान प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां के समकालीन थे तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी, यानी कि नल दमयंती नामक प्रेमाख्यानक लिखने वाले सूरदास हैं जो पंजाब के थे। आगे, महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक तथा नायिकाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो चंदायन कृति है, इसका नायक लोर या लोरिका और चंदा है। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण की कथा है। मृगावती में राजकुमार और मृगावती की रचना है कथा है। पद्मावत में रतन सेन पद्मावती और नागमती की कथा है। मधुमालती में मधुमालती मनोहर प्रेमा और ताराचंद दो नायक नायिकाएं देखने को मिलेंगे। और माधवानल कामकंदला में कामकंदला और माधव की। रूप मंजरी में विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण है। रतन सेन में रंभा और सोमा है। इसके बाद कुछ सूफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। तो कुतुबन की पंक्ति देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि रुक्मणी पुनि वैसै मरी गई कुलवंती सतसो सती भई 12वां भीतर वह हुई घर बाहर को रहे न जोई विधि कर चरित न जाने आनु जो सिर जा सो जाहिनी आनु। आगे मंजन की पंक्तियां देखते हैं। तो मंजन की पहली पंक्ति देखते हैं कि देखत ही पहचाने तो ही यही रूप जेहि छंदरयो मोही यही रूप बुत हैं छपाना यही रूप रब सृष्टि समाना यही रूप सकत यो सियूं यही रूप त्रिभुवन कर जीऊं। यह पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार पूछी गई है। यही रूप प्रकटे बहुवेशा यही रूप जग रंक नरेशा। अगली पंक्ति है कि बिरह अवधि अवगाह अपारा। मंजन की कृति है। कोटि माही एक परय न पारा बिरह की जगत अविरह था जाही बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। आगे नैन विरह अंजन जिन सारा बिरह रूप दर्पण संसारा कोटि माही बिरला जग कोई जाहि शरीर विरह दुख होई रतन की सागर सागरही जग मोती जग कोई
चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होय। यह पंक्तियां जो थी आपकी मंझन की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। पहली पंक्ति है, विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयों पतारा। दूसरी पंक्ति है जैसी कि आदि अंत जैसी कथ्या अहें, लिखी भाषा चौपाई कहें। अगली पंक्ति मोहम्मद जैसी की देखते हैं हम लोग। औ मन जान कवित यस कीन्हा, अम्मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई नहीं न यही चित बंधा। अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति है, प्रेम कथा यही भांति विचारऊं, बुझ ले जो बूझे पारऊं। अगली पंक्ति है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। मलिक मोहम्मद जैसी की अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग कि बरुनी बान या सोप, बेधे रन बन दाक, सौजही न सब रुआ, पंखई तन सब पाक। अगली पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी की कि ओहि मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। हैं आगे पर्वत के बांटा, विषम पहाड़ यगम सुनि घाटा। अगली पंक्ति है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, अन्ना हित काह छार भई मुट्ठी। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है। अगली पंक्ति यह भी इंपॉर्टेंट है कि छार उठाए लिन्न एक मुट्ठी, और दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी, पृथ्वी छूटी। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी की। आगे, मुहम्मद जीवन जल भरन, रहत घरी के रीत, घरी सोआई ज्यों भरी, ढरी जन्म गा नीत। अगली पंक्ति है जैसी की कि होता ही दरस परस भालोना, धरती सरग भयउ सब सोना। जैसी की अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग कि साजन ले पठावा, आय सुजाई न भेंट, तन मन जोबन साज के, देह चली ले भेंट। अगली पंक्ति कि पीयूषो कहूं संदेशना, हे भौरा हे काक। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी गई है। जो धन बिरहे जेरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। अगली पंक्ति, जौहर भई स्त्री पुरुष भय संग्राम, पात साहि गढ़ चूरा, चितौर भाई इस्लाम। यह भी पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। और अगली पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन जोग नग हीर। तो यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैशी की पंक्ति है। अगली पंक्ति जैशी की है कि फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। अगली, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुए जनुओरी। अगली पंक्ति है कि मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अगली, जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आयो आस। अगली पंक्ति है कि कवि बियास रस कमला पूरी, दूर नियर नियर बहादुरी। अगली पंक्ति है जैसी की कि जय के बोल विरह का धाया, कहूं के ही भूख कहाँ ते छाया। आगे अगली पंक्ति है जैसी कि भयों विरह जे जली कोयल कारी, डार डार जो कू की पुकारी।
अगली पंक्ति जैसी की है कि प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ जो सिर जो चढ़ा, पंथ सूर्य कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। आगे अगली पंक्ति है विविधा में, देख लेते हैं कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की है। यानी संत कवि जो है आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानते हैं, जबकि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है। आगे सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। साधक की वे 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य के 4 विभाग उन्होंने किया। पहला नफ्स, विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, और चर जगत में इसको जो है आम लेना सूत या भौतिक माना है। शरीयत में इसको कहते हैं, पहली अवस्था जो है इनकी शरीयत होती है, दूसरी अवस्था तरीकत, तीसरी हकीकत और चौथी मार्फत है। हकीकत का संबंध रूह से, हकीकत का कल्ब यानी हृदय से, और मार्फत का अक्ल यानी बुद्धि से है। और चर जगत में यह चित्त जगत से संबंधित है तरीकत, आनंदमय जगत से हकीकत, और ब्रह्म जगत से मार्फत है। धर्म ग्रंथों का विधि निषेध शरीयत में है, और तरीकत में हृदय की शुद्धता होती है, हकीकत में भक्ति उपासना से सत्य का बोध होता है, और मार्फत में सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। आगे सगुण धारा को देखते हैं। सूफी काव्य धारा के बाद हम लोगों ने अभी तक जो है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा 2 धाराएं हम लोगों को पढ़नी थी भक्ति काल में। तो निर्गुण काव्य धारा में हम लोगों ने ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी इन 2 धाराओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया। अब आगे हम लोग सगुण काव्य धारा को पढ़ते हैं। तो सगुण भक्ति में का उद्भव और विकास देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आचार्य शुक्ल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। और भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी के रूप में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आते हैं। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इनको भक्ति साहित्य का प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अगला नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। गुण महात्मा शक्ति, रूप आसक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांत शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरह शक्ति। ये 11 अवस्थाएं नारद भक्ति सूत्र में मानी गई हैं। वहीं भागवत पुराण में 9धा भक्ति का उल्लेख है। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, 5वां अर्चन, 6वां बंधन, 7वां दास, 8वां शक और 9वां आत्मनिवेदन। आगे वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है, और भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्व और पंचरात तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ जो होता है वह अर्थ ज्ञान है। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, पूछा गया प्रश्न है कि पंचरात्र में रात शब्द का अर्थ क्या है, तो अर्थ ज्ञान याद रखिएगा। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, इन 5 विधि का ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। यानी पंचरात्र धर्म में आपके
परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, विषय। 1 2 3 4 5 ये तत्व आते हैं। आगे भक्ति, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत पुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ जो है वह भागवत पुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। और वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, आचार्य और दर्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य और इनका जीवन काल 1016 से 1127 ईस्वी था। इनके गुरु थे यादव प्रकाश और विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन था। जन्म स्थान इनका कांचीपुरम है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और 1199 ईस्वी इनका जीवन काल है। द्वैतवाद इनका दर्शन था और बेलीग्राम में जन्म स्थान है इनका। क्षमा करें, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। 1300 ईस्वी इनका जीवन काल और शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन था। शनकादिक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं और 1114 से 1162 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। नारद मुनि इनके गुरु थे। द्वैतवाद दर्शन था इनका और निम्बापुर बेल्लारी जिला में इनका जन्म स्थल है। वहीं रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इनके गुरु थे और 1478 से 1530 ईस्वी इनका समय काल। शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन था। चंपारण जन्म स्थान। आगे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को आलवर कहा जाता है। आलवरों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। कुछ आलवर भक्तों को देख लेते हैं। तो आलवर भक्तों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 मानी गई है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, अक्सर पूछ ली जाती है आलवर भक्तों की संख्या। तो आलवर भक्तों की संख्या 12 याद रखिएगा और नाथों की संख्या 9, सिद्धों की संख्या 84। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 और आलवर भक्तों की संख्या 12 है। इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। तो तमिल नाम जो है आलवर भक्तों का और संस्कृत नाम, तो मोएगय आलवर सरोयोगिन नाम था इनका संस्कृत और भूतंत आलवर भूत योगिन थे। पयाल आलवर महायोगिनी या भ्रांत योगिन थे। नम्न आलवर भक्तिसार थे। नम्मा आलवर सटकोपाचार्य थे। मधुर कवि आलवर मधुर कवि थे। कुलशेखर आलवर कुलशेखर इनका संस्कृत नाम है। और पेरो आलवर का विष्णु चरित है। आंडाल आलवर यह महिला थी, इनका संस्कृत नाम गोदा था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महिला आलवर भक्तों में गोदा अगर पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा कि अंदाल या अंडाल महिला जो आलवर थी उन्हीं का नाम गोदा था। इसके बाद टोडर या डिप्टोडो आलवर भक्ता घृणेणु थे और तिरुप्पान आलवर योगी वाहन थे और तिरुमंगय आलवर परकाल थे, इनका संस्कृत नाम। आगे आलवर संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे और इन्होंने
निम्न पुस्तकों की रचना की तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशर्यम तथा पेरियति रुद्रवंदादि और सहस्त्र गीत। इसके बाद देखते हैं आगे। सातवें आलवर केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। आलवर संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। अगली पॉइंट्स है कि रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म 824 ईस्वी और मृत्यु 924 ईस्वी है, यानी रंगनाथ मुनि को ही रघुनाथाचार्य कहा जाता है और इन्हें श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। और इन्होंने जो है आलवर संतों के 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम नाम से संकलित किया था। आगे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों का काल क्रमानुसार देख लेते हैं। तो रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य हैं। इसके बाद श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य का समय काल 916 से 1040 ईस्वी है। इन्होंने सिद्धित्रय यानी आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। आगे श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। ब्रह्म तथा ब्रह्मा, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। यानी ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय ये कृष्ण को आराध्य मानते हैं, जबकि श्री संप्रदाय राम को आराध्य मानते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। इसके बाद प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने जाते हैं, जो निम्न हैं: अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्वरण, आत्मनिक्षेप और कार्पण्यता। आगे शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के आदि गुरु का नाम योगी गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेव उपासना पर आधारित है। आगे कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। आगे दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। आगे दक्षिण के आलवर संतों की भाषा तमिल थी और आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल या अंडाल या गोदा थी। इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। दक्षिण की मीरा या अंदाल या गोदा या अंडाल या आलवर महिला हैं, आलवर भक्त महिला का नाम है। आगे सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा को देखते हैं। तो आलवर भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आलवर कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि ने
राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का पहला आचार्य माना जाता है और श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। आगे रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आल्वर सटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए और आगे रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। आगे रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इंपॉर्टेंट तथ्य है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का कार्य रामानंद ने किया। और आगे रामानंद 14वीं शताब्दी में वर्तमान थे और इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथों में वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धत, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र काफी इंपॉर्टेंट है यह, और आनंद भाष्य प्रमुख ग्रंथ हैं। रामानंद की कुछ प्रमुख पंक्तियों में आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दनन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मही कापें, रोग सोग जाके निकट जाकी सीमा न चापें। तो यह पंक्ति जो है रामानंद की है और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, अब मेरो चंचल मन भयो अपंग। आगे रामानंद वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा के अनुसार इन 12 शिष्यों को देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, शेन और धना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना और धन्ना को माना। रामकुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर और सेन है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं उन शिष्यों की परंपरा में। रैदास शुक्ल के अनुसार पद्मावती और सुरसुरी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 लोगों को ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो रैदास, पद्मावती और सुरसुरी शुक्ल जी के अनुसार हैं, शुक्ल जी के अनुसार हैं, शुक्ल जी के अनुसार हैं। वहीं आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रैदास, महानंद और श्री आनंद को माना है, जबकि राम कुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने धन्ना, रैदास और पद्मावती को माना है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।